बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत से लोगों को कोच करता हूँ और बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको आंसर भी करता हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, जब आप उनसे वन ऑन वन कोचिंग में बात करते हैं, जी जी जो मैं बातें वीडियोस में बताता हूँ क्या आप उन पे अमल करते हैं? जी सर करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, जल्दी भी सोते हैं, जल्दी सोते तो नींद नहीं आती, पॉजिटिव भी सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन जो है वो एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन एनजाइटी कंट्रोल नहीं होता। तो जब मैं उनसे आपसे पूछता हूँ कि आपका खाना पीना कैसा है, जी सुबह अच्छा नाश्ता करते हैं और दोपहर के टाइम अगर कभी भूख लगे तो स्नैक के तौर पे एक चिप्स का पैकेट खा लेते हैं, सिर्फ एक चिप्स का पैकेट, या शाम के वक्त जो है वो चाय बिस्किट खा लेते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं खाते। हम तो सारा कुछ हेल्दी खा रहे हैं, फिर ये छोटी सी चीज़ें हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकती हैं? आपको पता ही नहीं कि ये छोटी सी चीज़ें आपको कितना डिस्टर्ब कर सकती है। मैं न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पे अभी इनके नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको रिसर्च आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये रिसर्च आपको बता देगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं और किस तरह इस गलती को आपने सुधारना है। देखो दोस्त, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं भी वीक में सिर्फ एक दफ़ा, हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा, एक दिन या तो मैं चाय पीऊँगा या तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा, या तो उस दिन मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा या तो मैं साथ कोई चीज़ खाऊँगा। हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा, वो भी कभी कभार, वो भी फ्रिक्वेंटली नहीं होता कि हर हफ्ते ही मैंने खाना पिज़्ज़ा या हर हफ्ते ही मैंने बाहर का जंक फूड खाना है, नहीं। लेकिन हर हफ्ते चाय या कॉफ़ी, इनमें से सिर्फ मैं एक कप लेता हूँ, एक सिलेक्शन लेता हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें करके लाइफ कोच बन रहा हूँ, लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और आप समझ रहे हो कि आप ये सब करोगे नहीं तो आप कैसे ठीक होगे? ज़रा सोचो इस बात को। ये रिसर्चेज़, ये बातें जो मैं आपके सामने करता हूँ, ये रिसर्चेज़ हैं। आप इनको इंटरनेट पे रख के खुद रिसर्च करो, खुद इनको देखो। रेफरेंस के लिए हेल्थलाइन का एक जो है वो स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस स्टडी में देखा गया कि 52 लोगों पर ये स्टडी हुई। देखा गया कि उनको अनहेल्दी खाने जो है वो दिए गए। अनहेल्दी खाने की वजह से उनके ब्रेन में देखा गया कि उनके ब्रेन के जो टिश्यूज़ थे उनमें कमी थी, और ये इस बात की निशानदेही थी, रिसर्चर्स ने बताया कि ये आगे जाके अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा थे। और इसमें क्या था? कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रांस फैट, जैसे फ्राइड फूड्स होता है, फ्राइड चिकन, ये फ्राइड बेकरी की आइटम्स होती हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स, जो बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें चिप्स होते हैं, आपके ये आलू के चिप्स खा लेते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोवेव्स में, अगर आपको लगता है कि आप ये माइक्रोवेव्स में जो पॉपकॉर्न्स बनाते हो, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो रिसर्चर्स ने ये भी, इसको भी जो है वो अनहेल्दी फूड में ऐड किया। आगे है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, अल्कोहल। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की सेहत को डैमेज करती हैं। इसके अलावा टी, चाय, कॉफ़ी कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। टेबल शुगर, जो वाइट चीनी होती है, और ये जो घी हम वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है क्योंकि उनमें लैक्टोज होती है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से उनको जो एंजाइटी और डिप्रेशन ट्रिगर हो जाता है उनका। किम्बरले विल्सन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की। 100 उन्होंने एक स्टडी बताई कि 110 लोगों पर ये रिसर्च हुई, ये स्टडी हुई। ये लोग पहले बिल्कुल ठीक थे, इनका कोई जो है वो इस तरह की हिस्ट्री नहीं थी। 7 दिन के लिए इनको हाई जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स का नाश्ता दिया गया, हाई रिफाइंड कार्ब्स का, बेल्जियन वेफल्स का नाश्ता। आप भी तो वाइट ब्रेड खाते होंगे, आप भी तो कोई ना कोई जो है वो जो फ्लेक्स टाइप कोई चीज़ होती है, या कॉर्नफ्लेक्स, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आप दूध में डाल के खाते हो, बड़े शौक से खाते हो, कुछ ना कुछ तो आप भी इस तरह का लेते ही, हम मैदे से बना हुआ। तो 4 दिन की स्टडी में ही देखा गया कि उनकी याददाश्त, 7 दिन की स्टडी टोटल थी, लेकिन 4 दिन में ही उन लोगों की याददाश्त में कमी आना शुरू होगी, उनको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा उनकी भूख का निज़ाम दरम बरम हो गया। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपकी जो है वो इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से आपकी भूख काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब इस चीज़ की वजह से रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर आप अपने खाने पीने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो ये आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेन प्रॉब्लम्स देते हैं। इवन ये इतनी स्वेयर हो जाती हैं कि इसकी वजह से आपको अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब आप तो कह रहे हैं जी हम तो सब कर रहे हैं, हम तो हर चीज़ आपकी मान रहे हैं। आप मेरी हर चीज़ नहीं मान रहे। आप देखें, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया कि भाई आप शुगर का इस्तेमाल करें, भाई आप
इस तरह के जो है वो बाहर के खाने खाएं। ये कभी कभार के लिए हो जाना, कभी कभार के लिए, महीने में एक आध दफ़ा, बल्कि जब आप अपने आप को चेंज कर रहे हों तो इन चीज़ों से बचें। अब रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अगर आपने खाना ही है तो फल का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। और मुख्तलिफ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जो लोग गुड जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स इनटेक अच्छी रखते हैं, गुड फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ज़्यादा फिट रहते हैं। उन लोगों के अंदर ज़्यादा जो है वो ब्रेन के पैटर्न जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अपना खाना पीना ठीक करें भाई। आप बहुत कुछ ठीक कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो तो सही, आप पूरा दिन कर रहे हो। अच्छा चलो एक चिप्स का पैकेट खा लेता हूँ, अच्छा एक कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, अच्छा एक चाय का पूरा बड़ा कप पी लेता हूँ, अच्छा मैं पूरा एक जो है ना वो कॉफ़ी पी लेता हूँ। मैं कॉफ़ी पी लूँ ना, मैं अगर सुबह 10 बजे पीऊँ तो वो रात 10 बजे तक मुझे अपना असर दिखाती है। 12 घंटे मेरे अंदर कॉफ़ी रहती है, मुझे पता है। इसलिए मैं वीक के वीक पीता हूँ कि मैं अपने आप को बता सकूँ कि भाई मैं पिछले 6 दिन ये क्यों नहीं पीता, क्यों नहीं पीता। मुझे उसके नुकसान मिलते हैं। हर बंदे को उसका फ़ायदा नहीं होता, हर बंदे को उसका नुकसान नहीं होता। जिसको सूट करती है, जिसको दिल करता है वो पी ले, जिसका नहीं है क्यों आप खाम खा अपने ऊपर बोझ डाल रहे हो। आप अपना खाना पीना जब तक ठीक नहीं करोगे, आपको बाकी चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं आपके लिए साबित होंगी। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब आप उस लाइफ में आ चुके हो कि अगर आपने अभी भी अपनी केयर ना की तो खुदा ना खास्ता आपको कोई ना कोई इसकी जो है प्लंटी भरनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको फिट करना है। मेरा मकसद उस चीज़ से आपको बचाना है, उस डिप्रेशन वाली लाइफ से आपको निकालना है। कोशिश करना है, निकलना ना निकलना आपने खुद है। आप जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अपना खाना पीना ठीक करो, वक्त पे खाने की आदत डालो, अपनी सेहत को ठीक करो, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करो, अपनी सोने की, उठने की, अपनी पॉजिटिव सोचने की, अपने आप को मैनेज करने की, अपने आप को सेल्फ लव करने की, दूसरों को केयर करने की, ये आदतें आपने अपने अंदर डालनी है, किसी और ने नहीं आना यार। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि आपका कोई नहीं है, और ये सबसे बड़ी हकीकत है, आप और आपके अल्लाह की ज़ात के सिवा आपका कोई भी नहीं है। आप लाख माँ बाप को बता के कोशिश कर लें, आप लाख बहन भाइयों को बता लें, आप लाख किसी भी बंदे के आगे रख के देख लें, कोई नहीं आपको समझेगा। सुनेंगे, सब सुनेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन समझेगा कोई नहीं। दुख होता है, तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ एक बोतल से। प्लीज़, मैंने रिसर्चेज आपके साथ शेयर कर दी हैं। फ्रॉम नाउ इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। बस अपना खाना पीना नेचर के करीब रखें और हेल्दी खाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाकी वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल का ख्वाब देखा है मैंने। दुआ कर दें, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करें कि आप थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प भी करें, ताकि जो है वो हम इसको जल्द अज जल्द बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।